नमस्सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आगमकारों ने अपने वीतराग भावों के माध्यम से वस्तु तत्व का अवलोकन करते हुए कुछ ऐसे सूत्र दिए हैं, कुछ ऐसी गाथाएं दी हैं जिसमें अनंत अर्थ गर्भित हुआ करता है। एक एक सूत्र इतनी गहराई को लेकर के हैं, अर्थ उसमें गर्भित है और उन सूत्रों के ऊपर उत्तरवर्ती आचार्यों ने टीकाएं लिखी हैं और बड़े बड़े ग्रंथों की रचना उन सूत्रों के आधार से की है। कितना गहरा अर्थ होगा, उन सूत्रों में कितनी विराटता होगी, वह सारा का सारा ज्ञान उन्हें कैसा उपलब्ध हुआ, उसके पीछे एक ही तथ्य छुपा हुआ है कि आत्मगत जो निर्मल परिणाम है, आत्मा की जो उज्ज्वलता है, उसके आधार से ही ज्ञान का क्षोभम होता है। बल्कि क्षोभम में इतना आश्चर्य नहीं है, क्योंकि अल्प ज्ञान के माध्यम से भी क्षायिक ज्ञान को भी उपलब्ध किया जाता है। केवल ज्ञान का कारण केवल ज्ञान नहीं हुआ करता, केवल ज्ञान का कारण क्षोभम ज्ञान ही हुआ करता है। और अल्प मात्रा में भी मान लो यदि ज्ञान उपलब्ध है और उस उपलब्ध ज्ञान का यदि सदुपयोग करने में जो तत्पर है, तो उसका अब संसार बहुत अल्प बचा है। चुल्लू भर पानी जिसको बोलते हैं, अपार समुद्र है, किंतु वो संसार रूपी समुद्र में संसारी प्राणी डूब रहा है अनंत काल से, क्योंकि उसे सम्यक ज्ञान नहीं हुआ। और सम्यक ज्ञान उपलब्ध हो जाता है तो उसके माध्यम से वह अनंत संसार भी वह चुल्लू भर रह जाता है। ये किसका परिणाम है? वह सम्यक ज्ञान का परिणाम है, वीतराग विज्ञान का वह परिणाम है। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, ये दो पंक्ति है। इसमें पूरा आगम गर्भित है। ये हिंदी में हिंदीकारों ने ये पंक्ति दी है, चड़ालाकार ने, जो कि पूरा का पूरा आगम का निचोड़ इसमें आ जाता है। तीन भुवन में संसारी प्राणी तीन लोक में परिभ्रमण कर रहा है। क्यों कर रहा है? सारभूत वस्तु क्या है अभी तक ज्ञात नहीं हुआ, और जो असार है उसी को सार समझते हुए उसमें वह डूब रहा है और आनंद का अनुभव करना चाहता है। एक तात्कालिक आनंद है, तात्कालिक शांति है, तात्कालिक ही सुख का वह संवेदन करता है,
किंतु आचार्यों का कहना ये है कि इंद्रिय के विषयों के माध्यम से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वह सुख नहीं किंतु सुखाभास है। सुखाभास का अर्थ का सुख का आभास हो रहा है, वस्तुतः वह सुख है ही नहीं। इस प्रकार का श्रद्धान अभी तक नहीं हो पाया, और श्रद्धान हो जाए फिर वह संसार समाप्त होने में देर नहीं लग सकता। इतना सा कार्य है वह अभी तक नहीं हो पाया, बड़ा आश्चर्य लगता है, विस्मय होता है। इसको कौन समझाए, नहीं समझ में बात आती है। और क्यों नहीं आती मत पूछो, क्योंकि यह प्रकृति बन चुकी है, यह स्वभाव जैसा लग रहा है। जबकि आत्मा का स्वभाव तो जानना देखना मात्र है, किंतु ग्रहण करने का जो भाव आ रहा है यह किसका विषय है, किस कारण से वह पर वस्तुओं को ग्रहण करने का भाव रख रहा है, यह विपरीत मान्यता का एकमात्र परिणाम है। पर वस्तु पर ही है, वह कभी भी स्व नहीं हो सकती। वह वस्तु जो पराई है वह पराई ही रहेगी, अपनी नहीं हो सकती वो। इसके बाद भी भेद विज्ञान नहीं होने के कारण वह अपनत्व उसके अंदर आ रहा है। और ये कब छूटेगा, क्या लिमिटेशन है उसका, कब तक सुना सकते हैं। केवल सुनना मात्र नहीं है, सुन करके अपने को तदनुरूप परिणमन कर लेना चाहिए, क्योंकि शब्द तो सीमित है और अर्थ अनंत है। कहाँ तक उसका व्याख्यान किया जाए। बड़े बड़े आचार्य जो अंगों के ज्ञान रखते थे, पूर्वों का वे ज्ञान उन्हें था, उनके लिए ग्रंथ रचना करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। उस समय इतना क्षोभक्षम था कि सूत्र के माध्यम से ही काम हो जाता, किंतु आज टीका उपटीका भाष्य आदि लिखने के उपरांत भी और उसका भाषांतर रूपांतरित करना पड़ रहा है, हिंदी भाषा में होनी चाहिए आदि आदि। इसके बाद भी मन नहीं लगता, तो मन काय में लगता है? किस में मन लगता है बोलो? जो परवस्तु है उसी में मन लगता है, और क्षेत्र को भी अपना मान लेता है वो। हाँ, भारी समस्या है। सामान्य इसको रुचता नहीं, विशेष रुचता है। क्या है महाराज, सब लोग तो आप कहाँ रहते हैं, भारत में रहते हैं, ऐसा कोई नहीं कहता। हम सब भारतीय हैं, क्योंकि इसमें सामान्य है। अब विशेष क्या, हम सतना के हैं, हम अशोकनगर के हैं, हम ललितपुर के हैं, हम टीकमगढ़ के हैं, अमुक तमुक, ये सारा सारा विशेष। ये विशेष जो है यही राग द्वेष के लिए कारण सिद्ध हो रहा है। तीन लोक में सभी हैं, हैं? तीन लोक के बाहर एक भी जीव जा नहीं सकता, बल्कि अनंत शक्ति के धारक जो शुद्ध परमेष्टि हैं वे भी इस लोक के बाहर नहीं जा सकते। लोक के बाहर क्या है उसका ज्ञान तो उन्हें हो रहा है। अलोक आकाश में क्या है, मात्र शुद्ध आकाश द्रव्य है, वह भी केवल ज्ञान का विषय बन रहा है, किंतु जा नहीं पा रहे। क्यों? निमित्त का अभाव है, पटरी बिछी नहीं है। जहां तक पटरी है वहीं तक ट्रेन जाएगी, और पटरी के अभाव में
जा नहीं सकते। उसी प्रकार जो जीव और पुद्गल के गमन में जो सहयोग प्रदान करने वाला द्रव्य है, जिसको धर्म द्रव्य बोलते हैं, वह लोक के बाहर नहीं होने के कारण केवल भगवान की गति भी तीन लोक के बाहर नहीं है और लोक के अग्र भाग पर जाकर के विराजमान हो गए। अब अनंत काल के लिए भी हम और आपके बीच में वो आने वाले नहीं। कितने भी आप हाथ जोड़ दो, नीचे नहीं आ सकते। वो बुलाओ, कैसे बुलाएंगे महाराज? भगवान भी भक्त के वशभूत होते हैं। अच्छी बात है, बुला करके तो दिखाओ हमें। यहां नहीं तो सतना में बुलाओ। सतना में महाराज को तो बुला सकते हैं, लेकिन भगवान को बुला करके दिखाओ ना। नहीं बुला पाएंगे आप। हाँ, ओम शांति है उसके लिए। हाँ, व्यवहार में आप कुछ भी कह दो, किंतु वह व्यवहार है, सिद्धांत नहीं है। ये क्लियर कट है। हाँ, सिद्धांत नहीं। क्योंकि भगवान अभी आप कह रहे हैं और 10 बजे हे स्वामीन कहेंगे, भगवान नहीं कहेंगे उस समय। क्यों? भगवान आहार के लिए उठते ही नहीं है। अब समझ में बात आ रही। इसलिए बहुत एक लहर में आप बोल देते हैं, किंतु बाद में जाकर के उसका उत्तर तो मिल ही जाता आगम से। भगवान भगवान है, भक्त भक्त है। भगवान आराध्य हुआ करते हैं और भक्त जो होता है वह भगवान की आराधना करता है, इसलिए वह आराधक माना गया। आप भी भगवान के आराधक हैं और हम भी भगवान के आराधक हैं। यहाँ पर हम और आपके बीच में भगवान है ही नहीं। यदि है तो स्थापना निक्षेप की अपेक्षा से आपने बिंब को स्थापित किया है और उस बिंब की उपासना हम और आप करते हैं, दर्शन पूजन आदि करते हैं। इसलिए वस्तु के स्वरूप को समझना बहुत कठिन हो जाता है। बीच में मोह उपस्थित होता है और वह वस्तु का क्या स्वरूप है उसको बता नहीं पाता, बल्कि आप जानना भी चाहो तो विपरीत ही वस्तु देखने में आती है। पीलिया रोग होता है, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, जॉन्डिस। पीलिया रोग हो गया। अब वो चंद्रमा पीला दिख रहा है, दो चंद्रमा दिख रहे हैं। दो हैं क्या? एक ही चंद्रमा है और पीला नहीं है, फिर भी पीलिया रोग हो गया। रोग को भी पी लिया उसने। पीलिया रोग। क्या पी लिया है? क्या पी लिया? रोग अंदर आया है तो उसके माध्यम से यथार्थ वस्तु दिखाई नहीं देती। उसी प्रकार ये मोह रूपी पीलिया रोग से ग्रस्त है संसारी प्राणी, इसलिए उसके लिए वस्तु का स्वरूप देखने में नहीं आ रहा है। इसलिए वो अन्यान्य वस्तुओं को देख करके उससे प्रभावित होता चला जा रहा। अपने आप से अभी तक कोई प्रभावित नहीं हुआ। आत्म तत्व से हम प्रभावित नहीं हुए, इसलिए यह प्रदर्शन छूट नहीं रहा है। दर्शन करना सीखो। गुरुदेव ये कहते हैं कि प्रदर्शन छोड़ो। हाँ, प्रदर्शन छोड़ो। उपदेश सुनते हुए भी उस उपदेश में किसका मन लग रहा है इसको जानना मुश्किल है। कोई फोटो उतारने में लगा हुआ है, कुछ और करने में लगा हुआ है। अब नीचे मोबाइल नीचे कर लिया उन्होंने। हाँ, क्यों? उपयोग उसी में जाता है। भोजन करने का समय है, उस समय भी वह भोजन बना रहा है। भोजन बनाते बनाते थोड़े बहुत उसी में से ले लेता है। हाँ, पूड़ी उतार रहा है और उतारते उतारते एक पूड़ी को अपने भीतर उतार लिया। ये होता है।
उसका उपयोग, उसकी एकाग्रता है ही नहीं। और बिना एकाग्रता से कोई भी कार्य नहीं होता, चाहे वो लौकिक कार्य हो चाहे परमार्थ संबंधी कार्य हो। कार्य को संपादित करने के लिए बड़ी एकाग्रता की आवश्यकता है। बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, होते ही जा रहे हैं, और उन्होंने अपने जीवन काल में ज्ञान के माध्यम से जो आविष्कार किया है, वो आविष्कार उन्होंने खाते पीते नहीं किया, ये ध्यान रखो। उसमें भी बड़ी एकाग्रता है, उसके बिना संभव ही नहीं। घड़ी है, बड़ी घड़ी नहीं, छोटी सी घड़ी है, और उसमें जो कांटे, उसके जो पार्ट, जो मशीन है, वो किस प्रकार उसमें, वो बुद्धि का ही एकमात्र परिणाम है। वो जड़ वस्तु है, किंतु उसमें भी एक्टिविटी आई है, और चाबी देते हैं तो घड़ी चलती है, वो हाँ, आवाज भी आती है। इतना सूक्ष्म यंत्र का निर्माण वो एक बुद्धि का ही एकमात्र फल है, प्रतिफल है। उसी प्रकार ये मोबाइल है, और भी बहुत सारे हाँ, जो कि आप लोगों को आश्चर्य में डालने वाले ये वस्तुएं हैं, किंतु वस्तु से आकर्षित नहीं होना चाहिए। ज्ञेय पदार्थों से आकर्षण नहीं, ज्ञान से आकर्षित होना चाहिए। और ज्ञान का अर्थ भी क्या है? मात्र शाब्दिक ज्ञान नहीं है। शब्दों के माध्यम से वस्तु तत्व का विश्लेषण हो सकता है, होता है, किंतु उसका जो मीनिंग है, अर्थ है, वहां तक पहुंचना है हमें, किंतु वहां तक नहीं पहुंच पाता और शब्दों में और उलझ जाता है। हर जगह उलझन है। ये शब्द भी आपको उलझा रहा है। शब्द के माध्यम से अर्थ तक गति होनी चाहिए थी, वहां तक नहीं गए, और शब्द में क्या गजब कर दिया महाराज ने। तो ऐसी शैली तो हमने नहीं देखी। अच्छा, महाराज ने क्या बताया वो ही जाने। ये कौन सी शैली है उनकी? है शैली और पद्धति, इनसे वह प्रभावित हो रहा है। जिसके लिए शब्दों का आलम्बन लिया है, वहां तक उसकी गति नहीं हो रही। हर जगह आकर्षण है। कर्णेंद्रिय का आकर्षण, शब्द का आकर्षण अलग है, रूप का आकर्षण अलग है, स्पर्श का आकर्षण अलग है, रस का आकर्षण अलग है। सब आकर्षण है। रूप के माध्यम से स्वाद आता है? बोलो। रूप के माध्यम से स्वाद तो नहीं आता, किंतु रूप को देखने से खरीदने की भावना तो होती है? उसको भी सजाया जाता है, डेकोरेट किया जाता, ताकि जल्दी से जल्दी खरीद ले। सीधा सीधा रखेंगे तो खरीदने की भावना नहीं होगी, और उसको सजाते हैं। मोदक, लड्डू को थाली में सजाया जाता हो अच्छे व्यवस्थित ढंग से उसको, और ऐसे भी आए हैं बताते, वो घूमते हैं वो, क्यों? उसमें भी और आकर्षण। छोटे बच्चे नहीं, बूढ़े भी आकर्षित होते हैं और खरीद लेते हैं। ये सब आकर्षण का केंद्र है। उसमें स्वाद नहीं है, क्योंकि वह रूप का ज्ञान माना जाता है। रूप आंखों के माध्यम से रूप का ही बोध होता है, ज्ञान होता है, रस का नहीं। रस का जो बोध होगा वह रसनेंद्र के द्वारा होगा। आपके हाथ में लड्डू है, लेकिन स्पर्श का तो ज्ञान हो रहा है, किंतु रस का ज्ञान नहीं होगा। गंध का ज्ञान हो सकता है, रूप का तो हो ही रहा है, और लड्डू बोलते ही कर्णेंद्र का भी ज्ञान हो गया है। हाँ, उसके माध्यम से भी उदीर्णा होती है भोजन लेने की। हाँ,
जाते हैं पहला पूछा जाए क्या ताजा बना है, बोलते ही हाँ, फिर मन प्रसन्न हो जाता। खाया पिया कुछ भी नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि हाँ सब कुछ मिल जाएगा। तो ये इसी को बोलते हैं आकर्षण। रूप के माध्यम से, शब्द के माध्यम से, गंध के माध्यम से, रस के माध्यम से, स्पर्श आदि के माध्यम से भी, ये कालांतर में भी इसको रस आता रहता है। भोजन करते समय तो रस आ ही रहा है, भोजन समाप्त होने के बाद भी वह 1 महीने के उपरांत भी उसकी स्मृति हो आती है, भैया उस समय हमने जो लिया था, जो स्वाद आया था, उसी को बनाना है। वही बनाता है वो। ये क्या है? स्मृति, मनोजन्य ज्ञान इसी को बोलते हैं। इस प्रकार 5 इंद्रियों के माध्यम से और मन के माध्यम से संसारी प्राणी पर वस्तुओं में उलझता चला जा रहा है। इसलिए आत्मा का जो स्वरूप है, जो अमूर्त आत्म तत्व है, वह विषयातीत सुख का अनुभव करने वाला वह तत्व है, किंतु अभी तक उस तत्व से वंचित है। मुझे चाहिए चाहिए कह देता है, किंतु चाहिए कहने से किसी को कुछ नहीं मिलना। पुरुषार्थ करेंगे और पर वस्तुओं के प्रति जो हमारा लगाव है, जो अटैचमेंट है, उसको धीरे धीरे कम तो करो। पूर्ण रूप से छोड़ना तो बहुत कठिन है। हो सकता है किसी का, इसीलिए कोई खरीदे अथवा न खरीदे, आचार्य कहते हैं अपना कर्तव्य करो। निश्चित रूप से आज नहीं कल कोई न कोई एकाध व्यक्ति तो ग्रहण कर ही लेगा। और मान लो नहीं भी ग्रहण करें, किंतु उनके कल्याण की भावना से जो उपदेश दिया गया है, इसके माध्यम से उपदेश देने वाले को तो प्रॉफिट है ही। हाँ, यहाँ पर कोई घाटे का सौदा है ही नहीं। हाँ, पक्की बात है। क्योंकि आचार्यों ने कहा निरपेक्ष भाव के साथ कल्याण की बात भव्य जीवों के सामने रखनी चाहिए। उसके माध्यम से निश्चित रूप से उसका भी जो कर्म है वह ढीला हो सकता है। हाँ, पहला ढीला किया जाता है, फिर बाद में एकदम जो है नहीं हो सकता। यही तो कुशलता है आप लोगों की है? और हमने भी संक्षेप में जो भी कहना था कह दिया। ज़्यादा कहने के लिए बहुत इसका कोई अंत तो है ही नहीं। इसलिए पर वस्तुओं के प्रति जो मोहजन्य भाव है, जो विपरीत मान्यताएं हैं, उनसे अपने आप को मोड़ने का पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से जो आप चाहेंगे वह वस्तु मिल सकती है। किंतु हमें बाहरी वस्तुओं को खरीदना नहीं है, किंतु जो आत्म तत्व है, जो निजी वस्तु है, उसी को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ किया जाता है, जिसको मोक्ष पुरुषार्थ बोलते हैं। अहिंसा परमो धर्म की जय। जिनेंद्र भगवान की वाणी किसको अच्छी नहीं लगती? शब्द हैं और शब्दों के माध्यम से ही भावों को प्रेषित किया जाता है। और गुरुदेव ने जो दिया है उसको अपने पुरुषार्थ के माध्यम से हमने प्राप्त कर लिया है। और प्राप्त जो किया जाता है वो अपने लिए ही प्राप्त किया जाता है। किंतु बीच में कोई व्यक्ति पिपासु है, हित चाहता है, तो मान लो ये व्यावहारिक है, कॉमन सेंस है। आप मान लो भोजन करने के लिए बैठे हैं और आपका कोई साथी उसी समय योग आ गया और वह आया है, तो आपका क्या व्यवहार बनता है बोलो? भले ही वो भोजन करके आया है, ये बात अलग है, किंतु कितने भरपेट भोजन करके भी आए हो तो
दो चार ग्रास तो गुंजाइश तो है, अपने साथ बैठ करके भोजन कर लो। ये व्यवहार कहता है कि नहीं कहता? बिल्कुल कहता है, और ये समीचीन व्यवहार माना जाता है। ये वात्सल्य है और परस्पर के प्रति जो आत्मीयता का व्यवहार हमें निश्चय तक पहुंचाने में समर्थ होता है। क्योंकि चढ़ाला आप लोग पढ़ते हैं, हेतु नियत को होई। नियत अर्थात निश्चय, और निश्चय के लिए हेतुबोध कौन सा है? व्यवहार है। व्यवहार के बिना निश्चय की उपलब्धि संभव नहीं, किंतु वह व्यवहार रहे, समीचीन व्यवहार रहे। यदि व्यवहाराभास होगा तो वह निश्चय की उपलब्धि उसके द्वारा संभव नहीं है। इसलिए आगम के माध्यम से प्रासंगिक उन्होंने जो अपने विचार, अपने भावों को व्यक्त किए हैं, आप लोग भाव विभोर हुए हैं, और मैं भी भाव विभोर होकर के ही सुन रहा था। यह स्वाध्याय है। कल भी हमने बात कही थी, उपदेश देने के लिए मैं बैठा हूं, किंतु उपदेश किसको? जो अमल नहीं कर रहा है, जो पथ पर आरूढ़ नहीं है, मात्र श्रद्धान का विषय मात्र बन चुका है जिसके लिए, उसके लिए उपदेश की बड़ी आवश्यकता है। और मैं उस बात को रिपीट करता हूँ जो कल कहा था कि जो जागृत है उसको जगाने की आवश्यकता नहीं, किंतु जो जागृत नहीं है किंतु श्रद्धान लेकर के बैठा है तो उसको भी जगाने की आवश्यकता पड़ती है। और कौन जगा सकता है ये बात अलग है। सन 80 का वह प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं। दीक्षित होकर के गुरुदेव के साथ ही मैं गया, अकेला नहीं गया, आचार्य महाराज के साथ बंडा होते हुए सागर पहुंच गए, और सागर में वाचना प्रारंभ हुई। वाचना प्रारंभ होने के पूर्व में है, कुछ दिन पूर्व में है, जब आचार्य महाराज नैरानगिरी में विराजमान थे शीतकाल में, उस समय पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य सागर, उन्होंने गुरुदेव के चरणों में विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि महाराज, विद्वानों के द्वारा सिद्धांत ग्रंथों का आलोड़न करके जो अनुवाद और संपादन आदि कार्य किए हैं, जैन समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है उनके द्वारा, किंतु वो सारे सारे सिद्धांत ग्रंथ लाइब्रेरी में बंद हैं, और आपके सानिध्य में विद्वानों के माध्यम से सिद्धांत के विषयों को हम और सुनना चाहते हैं, ताज़ा करना चाहते हैं, और बीच बीच में उसमें जो भी त्रुटियां हों उनको दूर करने के लिए आपकी बड़ी आवश्यकता है। तो गुरुदेव ने कहा, हाँ सोचते हैं, देखते हैं, ये तो परंपरा उनकी चल रही है। और समय पा करके सागर जब पहुंच गए तो उस समय उसके पूर्व में ही उन्होंने आशीर्वाद दिया था और वाचना प्रारंभ हो गई। उस वाचना के दौरान बहुत एक मार्मिक प्रसंग हमें प्रथम बार सुनने को मिला है। धौला का अध्ययन तो पहले किया ही नहीं था, न गोमटसार का अध्ययन हुआ, मात्र 24 टाना और तत्वार सूत्र तक हमारा ज्ञान सीमित था। हालांकि उसमें अनंतार्थ गर्भित है, ये बात अलग है, क्योंकि सूत्र ग्रंथ जितने भी होते हैं एक एक सूत्र में अनंत अर्थ समाहित रहता है। उसकी विराटता को उद्घाटित करने वाले टीकाकार हुआ करते हैं, और उनके माध्यम से ही हमें उसकी गहराई पकड़ में आती है। और वहाँ पर षटखंड आगम प्रथम पुस्तक की वाचना प्रारंभ हुई, और प्रसंग ये आया था
कि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के लिए बहिरंग कारण भी होते हैं और अंतरंग कारण भी हुआ करता है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, यदि पढ़ा हो, कुंद स्वामी ने स्पष्ट किया है कि सम्मत तस्य निमित्तम जिन सुत्तम तस्य जानया पुरुषा अंतर हेदु भणिदा दंसन मोह सखे पौड़ी। सम्मत तस्य निमित्तम जिन सुत्तम, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा जो उपदिष्ट सूत्र है अथवा श्रुत है, वही सम्यक दर्शन के उत्पत्ति में बहिरंग कारण है। महाराज, इस गाथा में बहिरंग शब्द तो आया नहीं, आप कैसा कहना चाह रहे हैं? क्योंकि नीचे के चरण में ये स्पष्ट किया है कि अंतर हेतु भणिदा दंसन मोह सखै पौड़ी। अंतर हेतु अर्थात अंतरंग जो निमित्त है सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में, वह दर्शन मोहनी आदि की प्रकृतियों के क्षय क्षोभम आदि ही एकमात्र निमित्त है, ऐसा कहा। इससे पारशेष न्याय से स्पष्ट हो जाता है कि जिनेन्द्र भगवान के श्रुत सूत्र जनबिंब दर्शन, धर्म श्रवण, जाति स्मरण, जन महिम दर्शन, देवरुद्धि दर्शन, ये सारे के सारे बहिरंग कारणों में ये सब कारण समाहित हो जाते हैं। इसलिए सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में बहिरंग कारण तो बहुत सारे हो गए। प्रश्न ये उठाया है शिष्य के द्वारा, प्रश्न उठा, शिष्य प्रश्न करने वाला वहां पर तो कोई है ही नहीं, किंतु स्वयं आचार्य पूर्व पक्ष बना करके समाधान देते हैं। और पूर्व पक्ष को उन्होंने रखा है कि महाराज, चारों गति में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है, हम मानते हैं, और अधोगति में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में जो बहिरंग कारण है वह प्रथम पृथ्वी से लेकर के तृतीय पृथ्वी तक धर्म श्रवण के माध्यम से भी सम्यक की उत्पत्ति होती है। और उसके नीचे के जो पृथ्वी में रहने वाले जो नारकी हैं, उनको जो मिथ्या दृष्टि नारकी हैं, उन्हें मात्र दो ही निमित्त हैं बहिरंग निमित्त, एक जाति स्मरण और एक वेदनानुभव निमित्त है। अब प्रथम पृथ्वी से तीसरी पृथ्वी तक सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में बहिरंग कारण धर्म श्रवण कहा है, और धर्म श्रवण कराने के लिए देव पहुंच जाते हैं वहां पर, और देवों के माध्यम से ही संबोधन प्राप्त करके मिथ्या दृष्टि नारकी सम्यक को उपलब्ध करते हैं। प्रश्न ये उठाया है कि महाराज, ये तो ठीक है, देवों के माध्यम से धर्म श्रवण हो गया, क्योंकि सारे नारकी मिथ्या दृष्टि होते हैं, अथवा सारे नारकी जो सम्यक दृष्टि होते हैं, ऐसा तो है नहीं। दोनों प्रकार के नारकी वहां पर होते हैं। तो ऐसी स्थिति में देवों का आवागमन जहां तक होता है वहां तक तो धर्म श्रवण के माध्यम से उपलब्ध हो जाए सम्यक दर्शन, इसमें बाधा नहीं। किंतु उसके नीचे रहने वाले जो नारकी मिथ्या दृष्टि नारकी हैं, उनको सम्यक दर्शन प्राप्त कराने के लिए वहां पर जो स्थानीय सम्यक दृष्टि नारकी हैं, वो मिथ्या दृष्टि नारकियों को धर्म श्रवण करा करके सम्यक को क्यों प्राप्त नहीं कराते? ये प्रश्न लंबा चौड़ा प्रश्न है, विस्तार हो गया। अब इसका उत्तर ये दिया है आचार्यों ने, वो आपके सामने रख रहा हूं कि वहां पर भव संबंधेन पूर्ववेर संबंधेन वा परपर अनुगेज अनुगाय भावानाम असंभवादो। वहां पर सम्यक दृष्टि नारकियों की प्रवृत्ति और मिथ्या दृष्टि नारकियों की प्रवृत्ति इक्वलिटी है, उसमें समान प्रवृत्ति है, चेष्टाएं समान रूप से होती हैं और लेशाएं अशुभ पाई जाती हैं, ये भी आपको ज्ञात है। नार का नित्या अशुभतर लेशा परिणाम देह वेदना विक्रिया।
तो निरंतर जिसके परिणाम संक्लेशित है, परस्पर उदीरित दुखा ये कहा है, तो ऐसी स्थिति में परस्परोपग्रहो जीवानाम यह सूत्र वहां पर प्रयोग में नहीं आ सकता। परस्परो उदीरित दुखा, उसके संक्लेश परिणाम होते हैं, इसलिए अनुग्रहित होने के भाव और अनुग्रह करने के भाव वहां पर संभव नहीं है। इसलिए स्थानीय सम्यक दृष्टि वहां पर स्थानीय मिथ्या दृष्टि नारकियों को धर्म श्रवण कराने में समर्थ नहीं है। ये क्लियर है, ये सैद्धांतिक विषय है और बात भी उचित है कि धर्म श्रवण करने वाला जो व्यक्ति होता है वह कुछ न कुछ विशेषता रखता है, उसके अंदर प्रशम संवेग आदि के जो भाव हैं वे प्रस्फुटित होते रहते हैं। सम्यक दृष्टि नारकी के पास प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक्य आदि के जो भाव हैं वे व्यक्त नहीं हो सकते। इसलिए गुरुदेव का बार बार कहना है सम्यक दर्शन का होना अलग वस्तु और सक्रिय सम्यक दर्शन का होना अलग वस्तु है। उनका वह सम्यक दर्शन एक्टिविटी को लेकर के नहीं, दूसरे के ऊपर उपकार करने के भाव जिसके अंदर जागृत होता है उसके कभी भी परिणाम संक्लेशित नहीं होते, उपकार के भाव होते हैं। इसलिए अपाय विचय धर्म ध्यान कहां पर होता है, उसकी भूमिका क्या है। उपकार करने वाला व्यक्ति स्वयं द्रवीभूत होता है। मिथ्या दृष्टि को भी सम्यक दर्शन प्राप्त कराना है। सम्यक दृष्टि को सम्यक दृष्टि के प्रति वात्सल्य रखना अलग वस्तु, किंतु मिथ्या दृष्टि का भी कल्याण हो इस प्रकार का भाव जो जागृत होता है हृदय से, उसका नाम अनुकंपा है, दया है। तो दया के भाव जिसके हृदय में है वही व्यक्ति दूसरे का कल्याण भी कर सकता है और उसका प्रभाव भी पड़ता है। गुरुदेव ने एक बार कहा था क्लास फेलो का प्रभाव नहीं पड़ता। आपने भी सुना होगा, शायद आपकी डायरी में भी वह लिखा हुआ विषय हो सकता है। क्या है? हाँ, सहपाठी क्लास फेलो। हाँ, ये इसलिए वो क्लास फेलो का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि वह फेल है उसमें। हाँ, क्लास में तो समकक्षता रखता है किंतु उसके पास प्रभाव नहीं है। और टीचर अथवा प्रोफेसर आ गए, फिर देख लो कैप्टन अलग वस्तु, किंतु वह आदेशित है, उसको कैप्टन बनाया है, अन्य छात्रों के अपेक्षा से कुछ विशेषता रखता है, उस अपेक्षा से उसको कंट्रोल करने की अपेक्षा से यह दायित्व उसको सौंपा जाता है। इसका अर्थ ये नहीं वह कक्षा को चलाने लग जाए, ऐसा नहीं, चलाने का काम नहीं। कोई क्या टीचर के अनुपस्थिति में वो संयत रहे, हाँ, उसके लिए थोड़ा सा वह माहौल तैयार करता है, इतना ही उसका कार्य होता है। और टीचर आते ही फिर वह सारे के सारे कैप्टन भी और सामान्य जो छात्र हैं वो दोनों एक ही हैं वो। हाँ, कक्षा की अपेक्षा से एकता है। इसीलिए क्लास फेलो का प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव डालना चाहो तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, किंतु अवाक वपुषा निरूपयंतम बोल नहीं रहे आचार्य महाराज, किंतु मंच पर विराजमान भी हो जाए तो आप लोग उतना ही आनंद का अनुभव करते हैं जितना कि प्रवचन सुनते समय। कोई नहीं सिखा सकता। पुण्य का अर्जन करना अलग, किंतु साथ से पुण्य का जो अर्जन होता है वह बिना किसी निदान के होता है, जिसको पुण्यान बंदी पुण्य की संज्ञा दी है। इसलिए मैं समय ज्यादा नहीं लेना चाहता। पर्याप्त आपने सिद्धांत के माध्यम से जो भी बन पड़ा है, जिन शब्दों के माध्यम से टूटे फूटे
हाँ, शब्द तो टूटे भी हो सकते हैं, ये व्यवहार में टूटना और फूटना ये कई है, लेकिन फिर भी बोलने में आता है शब्द टूटे फूटे। किसी ने कहा, सुनो, किसी ने कहा महाराज आप बहुत दुबले पतले हो गए। हमने कहा दुबले और पतले में दोनों का अर्थ तो ये कहीं निकल रहा, दुबला हो अथवा पतला हो, बात ये कहीं है। तो इसी प्रकार टूटे फूटे कुछ शब्द हैं, क्योंकि साहित्यिक शब्दों का प्रभाव अपने आप में अलग होता है। कर्णप्रिय जिसको बोलते हैं, श्रुति मधुर, किंतु वह एक कला है, वह भी एक पुण्य के उदय से ही इस प्रकार भाव को प्रेषित करने के लिए शब्दों का चयन होता है। यह भी पुण्य कर्म के उदय से ही होता है। जो कुछ भी चेष्टाएं हम लोग करते हैं उसके बीच में, उसके पीछे अतीत में किया हुआ जो कर्म है वही एकमात्र साथ देता रहता है। किंतु आचार्यों का ये कहना है, मान लो ऐसे भी जीव हो सकते हैं जिसके पास, समझ रहे हैं आप, अंगूठा छाप, और अंगूठा कहाँ छापना ये भी उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, किंतु उसका भी कल्याण करने वाले गुरु हुआ करते हैं। हाँ, शुरुआत की बात है, ब्रह्मचर्य अवस्था में पहुंचा और गुरुदेव ने स्वीकृति दे दी, आशीर्वाद दिया, ड्रेस चेंज हुआ, ड्रेस तो वही रहा, लेकिन ड्रेस तो चेंज तो हुआ। हमने सोचा धीरे धीरे वो भी चेंज हो जाएगा। ड्रेस चेंज हुआ और उनके साथ विहार करते करते कहाँ पर पहुँचे, फिरोजाबाद पहुँच गए। और वहाँ पर पहुँचने के उपरांत प्रतिदिन समाज के लिए, जनता के लिए विभिन्न विषयों पर अच्छे मौलिक चिंतन के साथ आगम के आधार से विभिन्न विषयों पर उन्होंने अपने विचार प्रवचनों के माध्यम से रखे। 2-3 दिन हुआ मुझे, मैं भी प्रवचन सुनने के लिए गया, तो बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। बात इसलिए समझ में नहीं आ रही, भाषा नहीं आती, एक बात। और सिद्धांत क्या होता है, ओम शांति। अध्यात्म क्या होता है, ओम शांति। उस समय ओम शांति ये भी नहीं जानता था, लेकिन बिना इसके मैं महसूस करता था ऊपर से जा रहा है एरोप्लेन। हम क्या सुनेंगे और क्या आशय पकड़ेंगे, कोई भी। सामने अंधेरा सा दिखता था, लेकिन अंधेरा तो था। लेकिन बाद में गुरुदेव ने जैन सिद्धांत प्रवेश का जो गोपाल दास जी बरैया हुए हैं पंडित जी, उनके द्वारा रचित वह कृति, और उसको पढ़ाना प्रारंभ किया। और पढ़ाते पढ़ाते लगभग 10-12 दिन व्यतीत हुए हैं। 4-5 ब्रह्मचारी लोग थे उनके लिए, उसमें मैं भी शामिल था। और एक दिन उन्होंने मनोरंजन के रूप में सही, क्योंकि व्यक्ति विशेष को लेकर के कभी भी वह पढ़ाते नहीं थे, सामूहिक अध्ययन है। पंगत बैठी है, एक एक के लिए थोड़ी परोसेंगे, एक साथ बैठो भोजन करो। तो प्रारंभ किया। 10-12 दिन के उपरांत उन्होंने सामूहिक रूप से सबको दृष्टि में रखते हुए कहा, क्यों ब्रह्मचर्य लोगों, विषय समझ में आ रहा है? तो हमने नाड़ हिला दी। तो तत्काल उन्हें पूछा, क्या समझ में आ रहा है बताओ? गाड़ी फंस गई। वो समय हमने ये संकल्प लिया, अब मुझे प्रवचन में बैठने की कोई आवश्यकता नहीं। आचार्य महाराज यदि पूछेंगे तो हम बता देंगे। अब संकल्पित होकर के जैन सिद्धांत प्रवेशिका को रटना है, भले ही अर्थ समझ में आए अथवा ना आए। तो समासम घोषंतो, ये चालू कर दिया हमने, बिल्कुल। क्योंकि विद्या कालीन पक्षते, अधिकाल तो अभी हुआ ही नहीं है।
तो रटना प्रारंभ कर दिया और धीरे 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 वह विषय हासिल होता गया। व्यक्त नहीं कर सकता था, हम अपने भावों को व्यक्त नहीं कर सकते। सुनते हैं तो भाषा समझ में नहीं आती, इतनी जटिलता थी। और समता सागर जी ने अच्छे फूल बरसाए हैं साहित्य शब्दों के माध्यम से। उस प्रकार के फूल तो हम नहीं बरसा पाएंगे, किंतु आगम के माध्यम से गुरुदेव ने जो दिया है वह बहुत, उसका वर्णन हम अपने शब्दों में नहीं कर सकते। समय आपका हो गया है, इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि दूसरे के ऊपर यदि प्रभाव पड़ता है तो मात्र ज्ञान का नहीं पड़ता, किंतु साधना का प्रभाव पड़ता है। और निरंतर यदि आस्था के साथ, समर्पण भाव के साथ, देव गुरु शास्त्र के प्रति अटूट आस्था रखते हुए हम एक एक कदम भी चारित्र के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में बढ़ते चले जाएंगे तो निश्चित रूप से अत्यल्प काल में हम लोगों का कल्याण निहित है। इस पवित्र भावना के साथ इस वक्तव्य को विराम दिया जाता है। अहिंसा परमो धर्म की जय। आगम के माध्यम से हमें ये ज्ञात होता है कि आज वर्तमान में भी विदेह क्षेत्र में विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं जिनकी आराधना वहाँ के क्षेत्रीय जो लोग हैं उनके माध्यम से आराधना वहाँ पर होती है। वे कितने साथ से पुण्य के धारक होंगे, आप थोड़ा सा गौर करिए। साक्षात प्रभु का दर्शन और उनकी वंदना और पूजन आदि के माध्यम से साथ से पुण्य का वो अर्जन करते हैं। बहुत सारे कलाएं होती हैं, उसमें पुण्यार्जन करने की कला एक बहुत अद्भुत चीज़ है। गुरुदेव का बार बार उस ओर ध्यान रहता है और हम लोगों के लिए उनका हर पल यही संबोधन रहता है कि वस्तुतः पुण्य का अर्जन करना एक सामान्य चीज़ है, क्योंकि कषाय की मंदता के माध्यम से भी पुण्य का अर्जन प्रत्येक जीव कर लेता है। और यहाँ तक कि जो उच्च कुल में पैदा नहीं हुए हैं, जैन धर्म से अनभिज्ञ हैं, वो भी अपनी मान्यता के अनुरूप अपने उपास्य देवता की उपासना वो करते हैं और उसके माध्यम से भी पुण्य संचित हो जाता है। किंतु साथ से पुण्य का अर्जन कौन कर सकता है? पुण्य अर्जन किया है और संपदा मिली है, किंतु उस संपदा का सदुपयोग करने के लिए साथ से पुण्य का उदय होना अपेक्षित है। किंतु कोई पूछता है तो महाराज आप बांदकपुर के हो गए हैं क्या? होना क्या वस्तु है? क्षेत्र सबके लिए है, सभी रह रहे हैं, किंतु आपका संबंध अलग है और हम लोगों का संबंध अलग है। क्षेत्र के साथ क्षेत्र का एकमात्र उपयोग किया जाता है, इससे ज़्यादा कुछ संबंध उनका नहीं रहता है। किंतु आप लोग यहाँ पर रहते हैं, पूरा का पूरा जीवन आप लोगों का यहीं पर व्यतीत होता है। मैं समझता हूँ इस प्रकार साथ से पुण्य का अर्जन शायद पूरे जीवन भर में भी नहीं हो पाए, किंतु यह पुण्य का अर्जन ये किसका प्रताप है?
देव गुरु शास्त्र के आराधना करने का भाव जब जागृत भीतर से होता है, फिर कोई भी उसको रोक नहीं पाता, ऑटोमेटिक ही वह जेब में से पैसा बाहर आ जाता है। एक कन्या के विवाह के लिए भी राशि का प्रयोग आप लोग करते हैं, किंतु वह पुण्य के अर्जन के लिए कारण नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो राग होता है वह दो तरह का होता है, एक विषयानुराग और एक धर्मानुराग के रूप में। तो वैषयिक क्षेत्र में, सांसारिक क्षेत्र में संसारी प्राणी राग के क्षेत्र में तो खूब पैसे को, संपदा को पानी के माफिक बहाता है, किंतु उसके द्वारा बदले में क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि विषयों के माध्यम से संसार का विनाश नहीं होता और उसका विकास ही होता है। इसलिए संसार का विच्छेद करना चाहो तो साथ से पुण्य का संचय करने का यह अवसर आप लोगों को उपलब्ध हुआ है। एक नवीन जिनालय का निर्माण और साथ साथ उसमें जिनबिंब को स्थापित करने का भाव, बहुत उज्जवल भाव आपके अंदर वह हुआ है। उस भाव के माध्यम से आपका वह कल्याण होने वाला है। ये भवांतर में जाता क्या है? भवांतर में जाता क्या है? पुण्य अथवा पाप, ये दोनों साथ जाते हैं। शरीर यहीं पर छूट जाता है, परिवार के लोग भी यहीं रह जाते हैं, पूरी संपदा भी यहीं रह जाती है। आपका जमीन जायदाद आदि जो कुछ भी प्रॉपर्टी है वो सब यहीं रह जाता है, किंतु साथ में यदि कुछ जाता है तो वह पुण्य अथवा पाप। पुण्य को आचार्यों ने धर्म संज्ञा दी है और पाप को ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाता है, वह अधर्म है। तो साथ में अधर्म भी ले जाता है। संसारी प्राणी जो पाप करता रहता है निरंतर, वह पतन के लिए कारण है। और पुण्यार्जन करके, धर्म की आराधना करके जो संचित पुण्य है उसको साथ ले जाता है और उसका उपभोग अन्यत्र उसको प्राप्त हो जाता है, वो उपभोग कर लेता है। लेकिन एक बहुत विशेष बात ये है कि जो पुण्यानुबंधी पुण्य है वह पतन के लिए कारण नहीं, किंतु वह उत्थान के लिए कारण माना है। परंपरा से जो साथ से पुण्य है वह परंपरा से मुक्ति के लिए कारण है और साक्षात रत्नत्रय की उपासना करने से वह ध्यान की परिणति, जिसके माध्यम से वह साक्षात निर्वाण का लाभ ले लेता है। इसलिए आप लोगों ने अपनी भूमिका के अनुरूप जो पुण्य का संचय किया है वह कम नहीं है। क्योंकि यहाँ पर साक्षात प्रभु का दर्शन तो कर नहीं सकते, किंतु प्रभु का स्मरण करने के लिए आपके पास मन है। और मन के माध्यम से क्या क्या स्मरण करता है संसारी प्राणी? विषयों का भी स्मरण हो आता है उसी मन के माध्यम से, और किसका? प्रभु का भी स्मरण किया जाता है। साक्षात प्रभु नहीं है, किंतु आगम के माध्यम से जहाँ पर भी विद्यमान तीर्थंकर हैं, जहाँ पर सौधर्म इंद्रादिक जा कर के महोत्सव मनाते हैं और उसके माध्यम से सौधर्म इंद्र भी पुण्य का संचय करता है और वहाँ पर जितनी भी जनता है वो भी साक्षात प्रभु का दर्शन करके परिणामों को निर्मल बनाते रहते हैं। उस प्रकार विशिष्ट पुण्य का संचय हम नहीं कर सकते, कोई बाधा नहीं, किंतु योग्यता के अनुरूप पुण्य का संचय करना चाहिए
और वह पुण्य का संचय पाप के क्षय के लिए कारण होता है। इसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने बड़े उदारता के साथ जो संपदा के प्रति जो मोह था, जो गांठ आपने बांध रखी थी, अपने हाथ से गांठ लगाते हैं और अपने ही हाथ से गांठ को खोला भी जाता है। और आप लोगों ने खोल दिया है प्रभु के सामने, भगवान आप ही हमारे लिए शरणभूत हैं। और प्रत्येक व्यक्ति बोलता भी है कि चार ही मेरे लिए शरण है, चार ही उत्तम है और चार ही मंगल है। इस प्रकार ये मंगल पाठ आप लोग पढ़ते रहते हैं, उसको आप लोगों ने प्रयोग के रूप में सामने दिखाया है। दिखाया नहीं किंतु प्रयोग करने वाला व्यक्ति ही उस पुण्य का संचय करता है और भावों को निर्मल बनाता है और उसके माध्यम से उसे सद्गति मिलती है। और परंपरा से इस पुण्य के प्रताप से ही विशेष रूप से भविष्य में उसे मोक्ष मार्ग की विशिष्ट सामग्री उपलब्ध होती है और जिसके माध्यम से प्रभु की आराधना करते करते वह प्रभुत्व शक्ति जो छुपी हुई है उसको उद्घाटित कर लेता है। इस प्रकार ये धर्म की आराधना का फल है। वर्तमान में भी उसको विशेष रूप से सुख शांति का अनुभव होता है और भविष्य में तो कहने की कोई बात नहीं है। संसार दुखता सत्वान यो धरती उत्तमे सुखे स धर्मः, इस प्रकार कहा है। जो उत्तम सुख अर्थात मोक्ष सुख है वहाँ पर पहुँचाने वाला जो होता है वही जो कि संसार से ऊपर उठाने के लिए कारण है। और इंद्रिय से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वह क्षणिक सुख है, अंत को प्राप्त होने वाला है और उसमें निरंतरता भी नहीं है। इंद्रिय से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वह निरंतर नहीं होता, उसमें गैप आ जाता है। जैसे समझने के लिए आपने पंखा चालू कर दी, ठीक है, तो आपको जो गर्मी लग रही थी गर्मी शांत हो जाती है, शीतलता मिलती है, इसी को सुख बोलते हैं आप। और मान लो एक क्षण के लिए लाइट गोल हो गई, फिर क्या होगा? गैप आ गया। जो शीतलता मिल रही थी कुछ क्षण के लिए और करंट बिजली गोल हो गई, फिर क्या करेंगे? जब तक बिजली नहीं आएगी तब तक पुनः गर्मी महसूस होती है। ये विषय जन्य जो सुख है वह इसी प्रकार क्षण क्षण में कभी साता का कभी असाता का उदय होता रहता है, इसलिए इसमें निरंतरता नहीं रहती है। किंतु निरंतर जो सुख उत्पन्न होता है वह विषयातीत सुख माना जाता है। उसको उपलब्ध करना चाहते हो तो इसी प्रकार के समय समय पर धार्मिक आयोजन के माध्यम से पुण्य को संचित करना चाहिए और अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए निरंतर पुरुषार्थ करना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की जय।